हरे कृष्ण हम सभी को दंडवत प्रणाम। प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नौष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू माता। And Pramada ji, thank you so much. हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। Okay, so we will continue with the fourth chapter. अब यहाँ पे जो हमने बात करी थी कल, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो शौनक आदि ऋषि हैं, नैमिषारण्य में जो बैठे हैं सूत गोस्वामी के साथ, उन्होंने 4 और प्रश्न किए हैं सूत गोस्वामी से। और यहाँ पे हमने जो दूसरी बात करी थी वो ये थी कि भागवतम में जो कॉन्वर्जेशन चल रही है वो बहुत सारे लेवल्स पे चल रही है। तो फर्स्ट लेवल है सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि। सेकंड लेवल है जो आगे वाले चैप्टर्स में आएगा, वो शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज है। और थर्ड लेवल जो है वो है नारद मुनि और व्यासदेव। ओके। और हमने इस चैप्टर में ये भी बात करी थी कि कैसे शुकदेव गोस्वामी बिल्कुल अपने जन्म से ही मुक्त थे और उनको भौतिक जगत की कोई कार्यकलापों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो बिल्कुल ही एक्सटर्नली बहुत ऐसे मैडमैन की तरह लगते थे, पर इंटरनली वो महाजन है और एक महान भक्त है भगवान के। तो हमने ये बात करी थी। अभी तक आपके कोई क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड? ओके, थैंक यू। तो हम फिर आज 12th वर्स से स्टार्ट करेंगे। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोका परायणा जनः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तम श्लोके परायणा जनः जीवन्ति नात्मर्थमसौ पराश्रयम् मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरम्। हरे कृष्णा माता जी। जो मनुष्य भगवत कार्य में अनुरक्त रहते हैं वे दूसरों के कल्याण, उन्नति तथा सुख के लिए ही जीवित रहते हैं। वे किसी स्वार्थवश जीवित नहीं रहते। अतः राजा परीक्षित ने समस्त संसारिक वैभव की आसक्ति से मुक्त होते हुए भी अपने इस मर्त्य शरीर का क्यों त्यागा जो दूसरों के लिए आश्रय था। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो हमने कल बात करी थी कि कैसे जो चौथा जो सवाल किया था शौनक आदि ऋषियों ने, वो ये था कि महाराज परीक्षित ने सब कुछ त्याग दिया, क्यों त्याग दिया और वो क्यों गंगा के किनारे जाके बैठे। तो यहाँ पे वो आगे यही उसी प्रश्न को आगे और इलेबोरेट करें शौनक आदि ऋषि कि जबकि महाराज परीक्षित जो हैं, जो पांडवों की जनरेशन में हैं और उन्होंने वो राज ऋषि भी थे और उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की भलाई के लिए निकाला था। उनका कोई स्वार्थ नहीं था, अपना कोई स्वार्थ नहीं था। तो फिर भी जब इतनी सारी वो इतने डिटैच थे, तो उसके बाद भी उनको अपना शरीर ऐसे क्यों त्यागना पड़ा, जो कि वही शरीर जो कि दूसरों के लिए आश्रय था, जो कि दूसरों के वेलफेयर में लगा हुआ था हमेशा।
तो वो उसी प्रश्न को आगे इलेबोरेट कर रहे हैं। और इसी बात को जब भागवतम में कोई श्लोक बोला जाता है तो एक तो श्लोक में जो शब्द होते हैं हम वो डिस्कस करते हैं, पर श्लोक के पीछे जो बोला नहीं जा रहा है लेकिन जो समझा जा रहा है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। कि यहाँ पे महाराज परीक्षित को सेल्फलेस बोला जा रहा है कि वो बिल्कुल स्वार्थी नहीं थे। क्योंकि जो सेल्फिशनेस होती है या तो वो खुद के लिए होती है कि मेरे जो धर्म अर्थ काम है उसमें कैसे लाभ हो सकता है, या फिर सेल्फ एक तो अपने लिए हो गई, और एक जो हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे से जुड़ी हुई कम्युनिटी है, अ, हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं कि उसका लाभ कैसे हो जाए, इसको ऐसे क्या मिल सकता है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो एक्चुअली में जब हम किसी का लाभ करने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हमें अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या मैं कहीं ना कहीं इसमें अपना लाभ चाह रहा हूँ, अपनी उन्नति चाह रहा हूँ, अपना नाम प्रतिष्ठा चाह रहा हूँ। क्योंकि सेल्फिशनेस का मतलब यही होता है कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं ताकि हमें रिकग्निशन मिले, हमें क्रेडिट मिले। महाराज परीक्षित के लिए जो यहाँ बोला जा रहा है कि वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने जो व्यक्ति अ, भगवान से जुड़े होते हैं वो उनकी इच्छा सिर्फ भगवान को खुश करने की होती है, भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने की होती है। तो वो ऑटोमेटिकली दूसरों की भले के लिए काम करते हैं और अपना कोई उसमें स्वार्थ नहीं लगाते, अपना कोई भला नहीं सोचते, वो सिर्फ भगवान को कैसे खुश कर सकते हैं तो वो ये सोचते हैं। और वो कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहते कि देखो मेरी वजह से क्या हो गया, या मैंने क्या कर दिया, या ये मैंने कराया था, ये मेरी वजह से हुआ है। तो अ, महाराज परीक्षित जो थे, ऑल्दो राजा थे और इतने बड़े राजे के राजा थे, लेकिन फिर भी उनमें ऐसी कोई अटैचमेंट नहीं थी और वो हमेशा पब्लिक वेलफेयर के लिए लगे हुए थे। और उस समय उनकी कोई सेल्फिश नीड नहीं थी कि वो अपने आप को या अपनी पोजीशन को और कैसे बढ़ा सके। और जो अक्सर शब्द यूज किया जाता है, जो राजा की जनता होती है उसको प्रजा बोलते हैं। लेकिन संस्कृत में प्रजा का मतलब होता है आपका बच्चा, आपका खुद का बच्चा। एक मतलब ये भी होता है। तो जो राजऋषि होते थे उनकी ये क्वालिटी होती थी कि वो अपनी प्रजा को वास्तविक में अपना बच्चा समझकर उनका देखभाल करती थी। तो इसीलिए उनके लिए ये डिस्क्रिप्शन दी जा रही है कि जिसने पूरा जीवन ही इस तरह से निकाला था दूसरों की सेवा में, दूसरों की प्रॉब्लम्स में, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उनके साथ ऐसी क्या घटना हुई कि उनको अपना शरीर ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस क्या थे कि उनको अपना शरीर ऐसे त्यागना पड़ा, वो शरीर जो दूसरों के लिए शेल्टर था। सो 13th वर्स, तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्ठो यद् इह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचं स्नातम् अन्यत्र छन्दसात्। तत्सर्वं न समाचक्ष्व पृष्ठो यद् इह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचं स्नातम् अन्यत्र छन्दसात्। हम जानते हैं कि आप वेदों के कुछ भागों को छोड़कर अन्य समस्त विषयों के अर्थ में दक्ष हैं। अतएव आप उन सभी प्रश्नों की स्पष्ट व्याख्या कर सकते हैं जिन्हें हमने आपसे अभी पूछा है। तो यहाँ पे वो सूत गोस्वामी जी से कह रहे हैं कि आप सब प्रकार के सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हो, आपने जो ज्ञान लिया है परंपरा से लिया है। और यहाँ पे ये जो कहा जा रहा है कि आप सब सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो सिवाय कुछ वेदों के पार्ट्स को छोड़ के। उनका कहने का मतलब यह है कि जैसे कई बार हम सोचते हैं कि जो जैसे कोई श्लोक पढ़ना है, तो अगर उसको आपने करेक्टली प्रोनाउंस कर दिया या और उसको करेक्ट हर हर वर्ड्स हर श्लोक के लिए जो एक हम मीटर यूज करते हैं, जिस मीटर में उसको बोला जाता है या गाया जाता है, कि किसी ने अगर करेक्ट श्लोक पढ़ दिया या और उसको करेक्ट मीटर में गा दिया तो मतलब वो तो बहुत ही उसको तो बहुत ज्ञान होगा। लेकिन यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जो ब्राह्मण होते हैं
और जो परिव्राजक होते हैं। दो दो यहाँ पे दो क्लासेस की बात हो रही है, ब्राह्मण और परिव्राजक। ब्राह्मण ब्राह्मणों की जो ट्रेनिंग होती है वो ये होती है वैदिक मंत्रों के उच्चारण में, कि उनको कैसे सही प्रोनाउंसिएशन से, सही मीटर से कैसे वो प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। और जो परिव्राजक होते हैं, परिव्राजक आचार्य जिसके जैसे हम श्रील प्रभुपाद के लिए कहते हैं, वो अ, उनको ये ज्ञान होता है संस्कृत का, श्लोक का, मीटर का, लेकिन ज्ञान से ज्यादा उन्होंने विज्ञान होता है उनके अंदर, उन्होंने ये नॉलेज रियलाइज करी होती है। अ, उनको तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है रियलाइजेशन जो है ज्ञान की, वो ज्यादा जरूरी है बजाय कि ऐसे तोते की तरह चैंट करने की, कि आपने मंत्र श्लोक याद कर लिया, उसका मीटर याद समझ में आ गया आपको, और आपने उसको एज इट इज चैंट कर दिया, तो आप कोई महान व्यक्ति हो गए। ये नहीं है। इसका मतलब है कि आपको रियलाइजेशन कितनी है इस ज्ञान की। क्योंकि जब कोई सैक्रिफाइस, कोई यज्ञ किया जाता है, तो यज्ञ का एक लक्ष्य होता है कि ये इस यज्ञ करने से हमें ये मिलेगा। तो यज्ञ के लिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मंत्रों की चाहिए होती है, मीटर चाहिए होता है। अगर एक भी शब्द इधर उधर हो जाता है तो उस यज्ञ का जो पर्पस है वो खत्म हो जाता है। तो वहां पे जो अ, लोग यज्ञ कर रहे होते हैं, उनको विज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो किसी रियलाइजेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, वो एक गोल से कर रहे हैं कि इस यज्ञ से हमें ये प्राप्त होगा। इसीलिए उनका जो फोकस होता है वो मंत्रों के उच्चारण पे और मंत्रों को करेक्टली गाने पे होता है। लेकिन जब ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो जो कि भागवतम में पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ ज्ञान की जरूरत नहीं है, भाव की जरूरत है और विज्ञान की जरूरत है। किस भाव से उस ज्ञान को रियलाइज किया गया है, ताकि वो बिना उसको कंटेमिनेट किए, बिना उसको खराब किए, बिना उसको मैन्युपुलेट किए किसी और को दिया जा सके परंपरा से। तो यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि रियलाइजेशन, ज्ञान को विज्ञान में बदलना बहुत जरूरी है, बजाय कि सिर्फ ज्ञान होने के और अ, उसको तोते की तरह बोलने के। और यहाँ पे एक चीज जो है कि आगे भी आएगी इसकी डिटेल, कि वेद और पुराण कैसे डेवलप हुए थे, व्यासदेव ने कैसे उनको अ, लिखा, बनाया था, कंपाइल किया था। हमें पता है कि 4 वेद होते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। और उसके बाद बहुत सारे पुराण हैं, 18 पुराण हैं, इतिहास हैं, उपनिषद हैं। तो यहाँ पे जो भी सब ये हमें नॉलेज मिली है, ऐसे बोलते हैं कि भगवान की एक सांस में वो नॉलेज बाहर आई, वो हमें मिल गई। अ, और लेकिन हमें ये नहीं समझना, जैसे एक चीज होती है, जब वैदिक मंत्र जो होते हैं, जो ऋग्वेद में स्पेशली प्रोसेस दिया गया है, उनको उनकी जो शुरुआत होती है वो ओम से होती है, प्रणव जिसको बोलते हैं, ओमकार से होती है। लेकिन भागवतम में हम देखेंगे कि सारी जो श्लोक हैं वो आ, ओमकार से नहीं शुरू होते, ऑल्दो पहला जो हमने वर्स पढ़ा था वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय से शुरू होती है। आ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भागवतम की इम्पोर्टेंस कम है। जबकि हमने ये पढ़ा था शुरुआत में कि जो भागवतम है वो गलितम फलम, सबसे राइप, सबसे गला हुआ फल है, सबसे मीठा फल है सारे वेदों का जो ज्ञान है भागवतम में हमें मिल जाएगा। और तो ये तो हमें ज्ञान का बैकग्राउंड है कि ज्ञान कहाँ से आ रहा है, और सबसे जो गला हुआ, सबसे राइप ज्ञान है वो मिल रहा है हमें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने कल करी थी, कि हमें ये ज्ञान मिल किससे रहा है, कि साधु की पहचान उसको देखने से नहीं होती, उसकी शब्द सुनने से होती है। तो और हमें ये ज्ञान मिल किससे रहा है, एक महाजन से, सुखदेव गोस्वामी से, जो कि जिन्होंने अपने पिता व्यासदेव से ये ज्ञान मिला है जिनको। तो हमें ये बात रियलाइज करनी चाहिए कि मंत्र उच्चारण गोल नहीं होता, करेक्ट मीटर गोल नहीं होता, लेकिन हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार के विज्ञान कब बनाते हैं और कैसे बनाते हैं और किसकी बात सुन के बनाते हैं,
वो ज्यादा आवश्यक होता है। ओके, 14th वर्स। सूतवाच द्वापरे समानौ प्राप्ते तृतीययुगापरायये जाता पराशराद्योगी वासवयां कलाय हरे। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरद्योगी वासव्यां कलया हरे। श्री शील सूत गोस्वामी ने कहा, जिस समय दूसरे द्वापर युग में तीसरे युग का अतिक्रमण किया, तब वसु की पुत्री सत्यदेव की कोख से पराशर द्वारा महान ऋषि शील व्यासदेव ने जन्म लिया। ओके, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप दोबारा आप सब एक बार इस ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन को एक बार पढ़िए दोबारा, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप सबने पढ़ ली हो तो प्लीज इंडिकेट कर देना। ओके, अब जो तात्पर्य है उसका सिर्फ पहला सेंटेंस पढ़ना है आपको। सत्य, द्वापर, त्रेता तथा कली चारों युगों का एक कालक्रम होता है, लेकिन कभी कभी इनमें अतिक्रमण हो जाता है। वैवस्वत मनु के राज्यकाल में चतुर्युगों के 28वें चक्र का अतिक्रमण हुआ था और तृतीय युग द्वितीय युग के पहले ही पड़ गया। ऐसे ओके माता जी, थैंक यू माता जी। विशेष युग में भगवान श्री थैंक यू माता जी। ओके, आपको कोई डिफरेंस लग रहा है इसमें पहले सेंटेंस में? सत्य, द्वापर, त्रेता, कली। माता जी द्वापर पहले आ पहले गया और त्रेता युग आता है, पहले त्रेता बाद। त्रेता युग आता है, फिर द्वापर आता है। ओके, थैंक यू। और कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? उनका कहना है कि इसका एक सीक्वेंस होता है, पर वो आगे पीछे हो सकते हैं। अति या मतलब उनका सीक्वेंस भी बदल सकता है, ऐसा मुझे लगा माता जी। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू। तो जनरली हमने सुना होगा कि युगों का ऑर्डर है सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, राइट? हमने ऐसे सुना है। लेकिन एक्चुअली क्या है, वो इसीलिए है क्योंकि हम कलयुग में हैं, राइट? और हमारे से 5000 साल पहले श्री कृष्ण आए थे द्वापर युग में, राइट? ये तो हमें पता है, इतना क्लियर है हमें। जी ओके, तो लेकिन एक्चुअली क्या है, जो ऑर्डर है युगों का, जब हम इस तात्पर्य को पढ़ेंगे आगे तो उसमें लिखा है कि अ, इस माता जी प्लीज जहाँ पे आपने स्टॉप किया था उसके बाद का पहला पहला जो सेंटेंस है वो पढ़ दीजिए प्लीज। ऐसे विशेष युग में भगवान श्री कृष्ण भी अवतरित होते हैं और इसलिए कुछ विशेष परिवर्तन हुआ था। महर्षि की माता सत्यवती वसु मछुआरे की पुत्री थी और उनके पिता महामुनि पराशर थे। शील व्यासदेव के जन्म का यही इतिहास है। प्रत्येक युग में 3 कालों में विभाजित होता है और इसे काल संध्या कहते हैं। हर काल में शील शील व्यासदेव उस युग का तृतीय संध्या में प्रकट हुए थे। थैंक यू। ओके, तो क्या है कि एक्चुअली में युगों का जो ऑर्डर होता है वो होता है सत्य, द्वापर, त्रेता और कली। लेकिन जिस युग में जब श्री कृष्ण आ रहे होते हैं तो ये ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो द्वापर के पहले त्रेता आता है, फिर द्वापर आता है और फिर कलियुग आता है। हम जब ये बुक्स पढ़ते हैं तो अक्सर ये ऑर्डर लिखा होता है, जैसे आप सबने कहा कि सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। वो इसीलिए है क्योंकि हम उन सारे युगों को पीछे छोड़ चुके हैं। हम अब और इसी समय 5000 साल पहले द्वापर युग में श्री कृष्ण आए थे। तो इसीलिए हम इस ऑर्डर को पढ़ते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। ओके,
लेकिन जब हम आज का जो श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जब श्री कृष्ण आते हैं तो ये ऑर्डर स्विच हो जाता है। तो द्वापर बाद में आता है त्रेता के, और त्रेता पहले आता है। लेकिन नॉर्मली ऑर्डर ये है सत्य, द्वापर, त्रेता और कली। ओके, तो अभी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है? और मेनली इसका रीजन होता है कि भगवान के जो लीलाएं होती हैं उसको फैसिलिटेट करने में, उसको हेल्प करने में होता है। अ, ताकि जैसे 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 हमें पता है युग बढ़ते हैं वैसे वैसे धर्म की ग्लानि होती है। तो द्वापर युग अगर बाद में आ रहा है जब श्री कृष्ण आ रहे हैं तो तब तक बहुत सारे धर्म की ग्लानि हो चुकी होती है। इसीलिए भगवान उस समय आते हैं ताकि वो, जैसे वो बोलते हैं परित्राणाय साधुनाम, है ना? तो इसीलिए ये स्विच होता है। और आगे हम भागवतम में पढ़ेंगे कि हर युग की एक रियलाइजेशन, लाइक हर युग की एक प्रोसेस होती है भगवान को जानने की। जैसे सत्य युग में हम पढ़ते हैं कि उस समय तो लोग मेडिटेशन कर लेते थे क्योंकि उस समय एक धर्म था। उस समय लोगों की आयु बहुत लंबी थी और मन अल्प बुद्धि नहीं थी किसी की। और ऐसे करते करते क्या होता है कि अ, जो द्वापर युग है, जब हम अभी वाले द्वापर युग को देखते हैं तो उसमें कहा जाता है कि अ, आपको टेम्पल में जैसे वर्शिप करनी चाहिए, मंदिर में वर्शिप करनी चाहिए। लेकिन अ, जब हम ऑर्डर स्विच करते हैं तो अ, ये ये वाले ऑर्डर भी स्विच हो जाते हैं। ओके, तो इसकी डिटेल हम बाद में पढ़ सकते हैं। अभी अभी के लिए इतना जरूरी है समझना कि एक्चुअली में जो रियल करेक्ट ऑर्डर है वो सत्य, द्वापर, त्रेता और कली है। पर जब श्री कृष्ण आते हैं तो ये त्रेता पहले आता है, द्वापर बाद में आता है। ओके, पर हम जब रेफरेंस देते हैं इन बुक्स में से तो हम इसीलिए सत्य, त्रेता, द्वापर और कली बोलते हैं क्योंकि वो हमारे लिए रीसेंट हिस्ट्री है। और 5,000 साल पहले श्री कृष्ण आए थे जब ये ऑर्डर स्विच हुआ था। ओके, थैंक यू। 15th वर्स, तो अब इस वर्स में कहा जा रहा है कि अ, इसका कहने का मतलब है कि जब द्वापर युग खत्म हो रहा था उस समय अ, व्यासदेव आए इस दुनिया में, और वो पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र हैं। और इसकी पूरी कथा महाभारत में आती है कि उनका जन्म कैसे हुआ था और पराशर मुनि ने कैसे सत्यवती को अ, आशीर्वाद दिया था इस पुत्र के होने का, क्योंकि उस समय कोई ऐसे नक्षत्र थे, नक्षत्र और ग्रह ऐसे अलाइन थे कि उन्होंने सोचा था कि इस समय ही ऐसे अवतार का जन्म होगा। सो 15th वर्स, स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचिः विविक्ता एक आसीना उदिते रविमण्डले। स कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचिः विविक्ता एक आसीना उदिते रविमण्डले। एक बार सूर्योदय के समय उन्होंने शील व्यास देव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने हेतु वे एकांत में बैठ गए। ओके, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे बस वो जब सुबह अपना सब उठे और वो अब अपनी मेडिटेशन में बैठे। और जो यहाँ पे जो जगह है वो सरस्वती नदी बताई जा रही है, जहाँ बद्रिका आश्रम के पास बोली समझाई जा रही है तात्पर्य में, जहाँ पे श्री व्यासदेव अभी है। ओके, तो 16th वर्स, परावाराज्ञा स ऋषि कालेनाव्यक्तरामहसा युगधर्मा व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। परावरज्ञा स ऋषि कालेनाव्यक्तरामहसा युगधर्मा व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे। महर्षि शील व्यास देव ने युग के कर्तव्यों में दोष देखे। काल की अदृश्य शक्ति के कारण पृथ्वी पर विभिन्न युगों में ऐसा होता है। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे जैसे हमने बात करी थी, जो महान ऋषि होते हैं उनको ऐसी दृष्टि मिलती है उनकी तपस्या से कि वो आगे
युगों का जो हश्र होने वाला है वो देख सकते हैं। तो इसी प्रकार व्यासदेव उनको जो दृष्टि इस समय हो रही है वो कलियुग की हो रही है कि कैसे कलियुग में लोगों की दुर्गति होगी और कैसे इस युग में एक्चुअली में लोगों को सिर्फ भौतिक इच्छाओं और भौतिक फैसिलिटीज में इंटरेस्ट होगा और इतनी अज्ञानता की वजह से वो वास्तविक उनके जीवन का जो स्वार्थ है जो कि विष्णु से जुड़ना है उसको भूल जाएंगे उसके लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। ओके 17 18 एक्चुअली वी कैन स्टॉप हियर थोड़ा लेट हो जाएगा सो थैंक यू। हरे कृष्णा आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आपके माता कोई जी। क्वेश्चंस हो? प्रणाम। हरे कृष्ण थैंक यू फॉर रीडिंग माता जी। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज